सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर मवासलात मुराद सईद ने कौमी असम्बली में सियासी धमाका कर दिया। कहते हैं कि नून लीग के 7 अरकान ने उनसे एनआरओ मांगा है। उन्होंने एनआरओ मांगने वालों की तादाद तो बताई मगर नाम नहीं बताए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। मैं एनआरओ क्यों मांगू? मैंने तो मुशर्रफ से एनआरओ नहीं मांगा। उस बंदे का नाम बताएं किसने एनआरओ के लिए उनको दरख्वास्त पेश की। मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब। मुराद सईद ने कहा, हमसे पूछा जाता है कि एनआरओ किसने मांगा, मैं बताता हूँ। ये एक और सवाल करते हैं कि एनआरओ किसने मांगा। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूँ, ये बार बार मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले कहा था कि अगर मैं पहले वो शहर मैंने एक शेर यहाँ पे पढ़ा था और आज मैं इनके सामने फिर पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। मैंने कहा कि इस ऐवान में बैठा हुआ उसको पता है। सुने शहर लूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। जनाब स्पीकर, नाम इसी ऐवान में आज भी वो मौजूद है। मुराद सईद वेल्डन, मगर सवाल ये है कि इन पर्दा नशीनों के नाम बताने में क्या रुकावट दरपेश है? तादाद बताई थी तो नाम भी बता देते। उस बंदे का नाम बताएं किसने एनआरओ के लिए उनको दरख्वास्त पेश की। झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाक से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाक से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मुराद सईद क्या ही अच्छा हो अगर पीटीआई या आप खुद इन 7 लोगों के नाम बताकर अपने ही बयानात से जन्म लेने वाले सवालात के जवाबात दे दें। आखिर ऐसी भी क्या पर्दादारी। और मुराद सईद के इस बयान पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आवाम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कौम के सामने उन लोगों के नाम बताने चाहिए जो लोग उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। अवाम ने इस बारे में मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। तो एनआरओ के बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि एनआरओ से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। एनआरओ तो हुकूमत का काम है, किसको देता है किसको नहीं देता। एनआरओ तो इसलिए मांग रहे हैं ना, उसकी बात इसलिए सच है क्योंकि जब भी असेंबली में इनके वो ज़रा बात करते हैं करप्शन के बारे में, तो वो करप्ट मतलब वो कहता है कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, तो ये क्यों शोर मचाते हैं? तो ये जो उनको पता है ना, जो मांग रहा है, तो जिनको ज़रूरत है वो मांग रहे हैं ना, तो ये वही लोग हैं ना बस, और कौन है भाई मेरे? हाँ, नाम तो बताना चाहिए, ज़रूरी है नाम तो, क्योंकि नाम लेना चाहिए। इस तरह तो हर कोई आता है, इसमें करप्ट तो सब है, लेकिन जिसके नाम लेता है वो ही करप्ट है ना। सही। और कराची की बात करते हैं, जहां सर्कुलर रेलवे की अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का दूसरा रोज सुस्त रवि का शिकार रहा। सारा दिन 1 किलोमीटर का इलाका भी क्लियर ना कराया जा सका। कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन वागुजार कराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। 2 दिन के अंदर 7 किलोमीटर अराजी वागुजार करानी थी, लेकिन अभी 1 किलोमीटर अराजी भी वागुजार ना कराई जा सकी। ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीनों ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि हमें बेघर और बेरोजगार होने से बचाया जाए, जिसके लिए उन्हें कोई मुतबादिल जगह दी जाए। ये इसका मुताबिक ये होना चाहिए कि हमें शहर के अंदर ही अतराफ में ही जगह दी जाए ताकि हमें सहूलत मिले, बुनियादी सहूलत मिले, बच्चों को स्कूल जाने का सहूलत हो। जुल्म बंद करो, ये समझिए, लोगों को पहले मुतबादिल जगह सेट करके दो ताकि लोग बेचारे अपने घरों में जाके सर छुपा ले। उधर केएमसी ने ऑपरेशन की सुस्त रवि का जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया को करार दिया है। केएमसी अफसरान का कहना है कि वो सिर्फ ताउन के लिए ऑपरेशन के मुकाम पर मौजूद हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। यहाँ बात करेंगे अदालती मामलात की और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ कराची में ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि सिंध हुकूमत केएमसी को फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करे। इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतालिक केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत और मेयर कराची ने रिपोर्ट पेश की।
जिसमें वफाकी, सूबाई और शहरी हुकूमत ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया। अदालत ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया और कहा कि रफाई प्लाटों पर कायम घरों और मार्केटों को 15 दिन की बजाय 45 दिन का पेशगी नोटिस दिया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने हुक्म दिया है सिंध हुकूमत KMC की माली मदद करे और फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की जाए। ऑर्डर्स बड़े क्लियर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। जितने भी स्टेज लिए हुए हैं, जाली लीजेस हैं, जो भी पार्क्स पे बैठा हुआ है वो अपना बंदोबस्त कर ले। हम बहुत जल्द जितने भी पार्क्स पे, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो बिल्डिंगें खड़ी हों, चाहे नालों में बिल्डिंगें खड़ी हों, हम उनको रिमूव करेंगे। वसीम अख्तर का कहना था कि शहर के 6 अजला में तजावुज़ात की निशानदेही कर ली है, जिसके खिलाफ तरतीबवार कार्रवाई की जाएगी और इसके दौरान फलाही प्लाटों पर कब्जे को भी खत्म कराया जाएगा। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि सियासत अपनी जगह, लेकिन कराची का सत्यानाश कर दिया गया है। कराची को लूट का माल समझा हुआ है, जो आता है फुटपाथ पर कारोबार शुरू कर लेता है। ये कब तक होता रहेगा? हमें अपना शहर ठीक करना है। मजीद आपको बताएंगे, कराची ऑपरेशन के बाद मार्केट्स की बहाली के लिए सिंध हुकूमत की मुतबादिल जगह देने की तजवीज़ सामने आ गई। बोल्टन मार्केट पर रेवेन्यू के प्लॉट पर 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मार्केटों को कैसे और कहां बहाल किया जाए, सिंध हुकूमत की तजावीज़ सामने आ गई, जिसके तहत मजमूई तौर पर 2105 दुकानें मुतासरीन को दी जाएंगी, जिनमें बोल्टन मार्केट पर वेन्यू के प्लॉट पर 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। पार्किंग प्लाजा, ग्राउंड और मेजनाइन में 240 दुकानें दी जाएंगी। पार्किंग प्लाजा के सामने प्लॉट पर 400 दुकानें बनाई जाएंगी। खारादर पुलिस स्टेशन के पीछे बंदर क्वार्टर पर 265 दुकानें तामीर करके देने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आला सिंध को मज़कूरा प्लॉट्स की बहाली के लिए KMC को मुंतकली की समरी इरसाल कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सिंध में गैस का बहरान हल नहीं हो सका। CNG की अदम दस्तयाबी के बायस शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो गई। हबीब खान इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। सिंध में CNG का बहरान और आवाम परेशान। CNG एसोसिएशन ने की SSG हुक्काम से मुलाकात। चेयरमैन CNG एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं SSG हुक्काम पर वाजे कर दिया कि CNG स्टेशन पर जल्द अज जल्द गैस की फराहमी बहाल की जाए। हमें कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत बरसों तक ये हमारे CNG खुल जाएंगे, वरना हम सख्त से सख्त कदम क्या, अगर हम धरना नहीं दे सकते तो हम दूसरे हमारे पास इख्तियार है कि हम उसको इस्तेमाल करें। सुई सदरन गैस कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर डॉक्टर एजाज कहते हैं CNG स्टेशन को गैस की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम इस चीज़ को जो गैस प्रेशर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। कल हम दोबारा इसको एवेल्युएट करेंगे। दूसरी जानिब CNG ना होने की वजह से शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रही। अब मैं जोहर से यहाँ तक आया हूँ, कितनी गाड़ी मतलब, अब मुझे कुरंगी जाना है, अब खड़ा हूँ 1 घंटे से, कोई गाड़ी मिले तो मैं जाऊँ। काफ़ी देर से मैं खुद भी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ और यकीन करें कि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, बहुत परेशान हैं। CNG एसोसिएशन का कहना है कि अगर SSG की जानिब से जुमेरात तक मुनासिब जवाब ना मिला तो हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध भर में गैस के बहरान पर CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं ने आज सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। आपको बताते चले, मुलाकात की गई। सिंध भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसी मामले पर बात करने के लिए CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं ने सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। सिंध में गैस का बहरान बना अवाम के लिए वबाले जान और शहर कायद के जो बासी हैं वो इस वजह से खासी मुश्किलात का शिकार हैं। गैस के बहरान पर CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं ने सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात सूदमंद साबित ना हो सकी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन CNG डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब। अब्दुल समी खान साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम से होने वाली मुलाकात में किन मामलात पर बात हुई और आखिर ये मसला कब तक हल हो जाएगा? देखिए, बात ये, हमारी बात तो यही थी कि इन्होंने मैसेज दिया गया इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर रहे हैं। हमने कहा ये आपने क्या दिया है? क्या आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं? आप तबाह करना चाहते हैं? लेबर को बेरोजगार करना चाहते हैं? और इससे छोड़ें, हमारा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे जो भी है, मगर इस वक्त जो लेबर है, जो बसें, वैसी कराची में और सिंध में कोई निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्ट का। अब वो घर बैठ जाते हैं,
टैक्सी रिक्शा वाले डबल पैसे ले रहे हैं। अब ये मेरे समझ नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर यहाँ कह के गए थे कि हम कोई लोड शेडिंग नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कोई जवाब नहीं दे रही। इन्होंने ये जब हमने कहा कि आप इसको क्लियर करें कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं है, तो ये बात हमारी मानी और जितने चैनल थे सब पे हम ले गए बाहर। हमने कहा आप इनको वो अपना बयान दे दें। और वहाँ इन्होंने इतनी पुलिस बुलवा रखी थी कि मेरी जिंदगी में वहाँ तो मैंने देखा नहीं। गैस कंपनी पे मालूम नहीं उनको क्या खौफ था। बहरहाल हम पुरअमन थे, हमने कोई ऐसी बात नहीं करी और हमने कहा आप आज ही हमें जवाब दें कि आप कब खोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक दिन दे दें, कल 4 बजे तक हम बता देंगे, आप लोग आ जाइए। हमने कहा हम आपके पास नहीं आएंगे, अब आप खुद अनाउंस करेंगे, फिर पब्लिक जाने आप जाने, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। फिर जो होगा अल्लाह मालिक है। आप हमें बच्चों की तरह बता रहे हैं, हालांकि आप पर गैस है। सही, तो हुक्काम की जानिब से कल 4 बजे का वक्त तलब किया गया है। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी मामले पर बात करेंगे। चेयरमैन कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कल भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं होगी? लेकिन जी सूरत हाल ये है कि जैसे अब्दुल समी खान साहब अभी बता रहे थे कि उन्होंने कोई वाज़ेह तौर पे सुई गैस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सूरत हाल पिछली हुकूमतों में ये इस तरह थी कि लोड शेडिंग थी। इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि जी बिल्कुल ही बंद कर दी जाए। ये पीर वाले दिन जो है हमारी लोड शेडिंग थी, मंगल को भी सुई गैस देनी थी हमें और फिर आज भी देनी थी। कल के लिए हमारी बसें, मिनी बसें, कोचेज जो है ये 90-95% जो है ये गाड़ियां CNG पे है। ये 2006 में हाई कोर्ट के आर्डर के तहत उस वक्त पोल्यूशन का हमारे खिलाफ केस दाखिल किया गया सिंध हाई कोर्ट में। उसके बाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया। हमने अपनी गाड़ियां उस वक्त 2006 से की हुई है CNG पे। और हमारे पास मसला जरा ये है कि कार में ये ऑप्शन होता है कि या तो आप CNG अगर खत्म है तो पेट्रोल पे चला लें, पेट्रोल खत्म है तो CNG पे चला लें। लेकिन हमारे पास सिर्फ CNG का ऑप्शन है, डीजल का ऑप्शन नहीं है। तो हमारी गाड़ियां कल 50% चली, आज जो है बिल्कुल खड़ी हो गई, कल भी खड़ी रहेगी। ये हम जो है सुई गैस वगैरह वो करते हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, हम वज़ीर पेट्रोलियम से अपील करते हैं, गवर्नर सिंध से अपील करते हैं, खुदारा इस शहर के लिए ये सत्यानाश जो हुआ है। हमारी सिंध की जो CNG है 70% प्रोडक्शन हमारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब और अब्दुल समी खान साहब 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुई सदरन गैस कंपनी ने बहरान की वजह गुम्बट और कनस्पा की गैस फील्ड में फनी खराबी को करार दे दिया। दूसरी जानिब गैस फील्ड में टेक्निकल खराबी के सुई सदरन के दावे को गलत करार दे दिया गया। सिंध भर में गैस का बहरान। सुई सदरन गैस कंपनी ने गंबट और कुनरपसा की गैस फील्ड में फनी खराबी को बहरान की वजह बता दी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम में पहले से गैस की कमी थी और फनी खराबी की वजह से गैस की मजीद कमी हो गई है। रेगुलर गैस मिलने पर CNG सेक्टर को गैस फराम कर देंगे, तहम अव्वलीन तरजीह घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी है। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि सिंध में गैस बहरान पर गैस फील्ड में तकनीकी फॉल्ट का सुई सदरन का दावा गलत है। इंडस्ट्री के जराये के मुताबिक गंबट और कुनरपसा की गैस फील्ड में कोई तकनीकी खराबी नहीं और गैस पैदावार मामूल के मुताबिक है। बहरान के बायस इंडस्ट्रीज और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है, जबकि एक हफ्ते के दौरान सिंध भर में 4 दिन CNG स्टेशन भी बंद रहे और सुई सदरन ने गैर मुय्यना मुद्दत तक CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद होने से कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने बसें न चलाने का ऐलान किया है, जिससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। मुल्क में गैस बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जारी है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा, इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब किया है, कौन कौन इस इजलास में शरीक है और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
जी, मुल्क में गैस का बहरान जो ही शिद्दत इख्तियार किया और मीडिया पर जब खबरें आना शुरू हुई तो हुकूमत ने भी जो है वो इसका नोटिस लिया और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया। इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर जारी है, जिसमें मुख्तलिफ जो गैस कंपनियाँ हैं उनके हुक्काम शरीक हैं, वज़ारत ख़जाना के हुक्काम शरीक हैं, वज़ारत तवानाई के हुक्काम शरीक है और आज के इजलास में उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरह से ये बहरान जो पैदा हुआ है और वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं हमारे ज़राए के मुताबिक कि इस बहरान से किसी भी तौर पर जो है वो आवाम जो आम आवाम है वो मुतासिर नहीं होने चाहिए और फौरी तौर पर इस पर जो है वो काबू पाया जाए और खुसूसी इक़दाम जो है वो लिए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, खुसूसी इक़दाम उठाए जाए। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बुशरा भाभी ने रेहाम खान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानियों ने 2018 में गूगल पर सबसे ज्यादा बुशरा बीबी को सर्च किया, जबकि रेहाम खान इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। बरतानवी शहजादे की अहलिया मेघन मार्कल दूसरे और अली जफर पर जिनसी हरासगी का इल्जाम लगाने वाली खातून सिंगर मीशा शफी तीसरे नंबर पर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा, तो बुशरा बीबी पहले नंबर पर हैं और रेहाम खान चौथे नंबर पर चली गई। बिल्कुल, बुशरा ना हो खातून अव्वल हैं और जब बात हो पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता रहा है। अब जाहिर है उनकी अहलिया जो कि खातून अव्वल हैं तो वो तो फिर पीछे नहीं रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि खातून अव्वल ने बड़ों को गूगल में बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और वो जो ख़वातीन जो इससे पहले नंबर पर लगती रही हैं, चलती रही हैं, आज वो बहुत पीछे हैं। और बुशरा जो बड़ा मसला यही रहा है कि उनकी शादी, इमरान खान के साथ शादी, उनके इशू, उनके खावर मानिका से अलहदगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए गूगल से ही रब्ता किया जाता। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ख़ुद भी इसी तरह करती थी। मुझे भी बहुत शौक़ था कि पर्दे के पीछे छुपी हुई बुशरा मानिका को वो कैसी दिखती है, उसकी शक्ल कैसी दिखती है, लोग भी जानना चाहते थे कि बुशरा मानिका कैसी लगती हैं और जो क्या बुशरा इमरान बन चुकी हैं तो उनको जानने के लिए गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता रहा है। ठीक है, तो खातून अव्वल ही इस फहरिस्त में अव्वल हैं। बहुत शुक्रिया अफीफा नसरुल्लाह इस बारे में अपडेट कर रही थी। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां गिरफ्तार फैक्ट्रियों में डकैतियां करने वाले 2 मुलजिम चीनी कंपनी में 80 लाख रुपए से ज़ायद की डकैती में भी मुलविस निकले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की डकैतियों के हवाले से रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। साद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, इस बारे में आगाह कीजिएगा। साइट ए पुलिस ने कार्रवाई करके फैक्ट्रियों में डकैतियां करने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार किया था। मेरे अक़ब में जो 2 लोग खड़े हैं, पुलिस का ये दावा है कि यही वो दोनों मुल्ज़िमान हैं जो फैक्ट्रियों में वारदातें किया करते थे। इनकी सबसे बड़ी जो वारदात थी, अहम तरीन, वो चाइनीज़ फैक्ट्री थी, उस पर डकैती की थी। किस तरह से वारदातें करते थे, क्या तरीक़ेकार था? तकरीबन 7-8 बंदों का गैंग है। चाइनीज़ प्लेट मेकिंग फैक्ट्री है यहाँ, वहाँ चाइनीज़ रहते भी हैं और उनकी वर्किंग प्लेस भी है वहाँ। ये वहाँ से फॉरेन सिक्योरिटी सेल के थे, पुलिस वाले थे, उनकी एसएमजी भी ले गए थे और वहाँ से तकरीबन 25-27 के करीब उनका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह और चाइनीज़ करेंसी, डॉलर, ये सामान वहाँ से गया। तकरीबन मालियत कितनी होगी सामान की जो उस एक वारदात में? तकरीबन 80 लाख के करीब। 80 लाख के करीब वारदात की मालियत थी। इसके अलावा ये चाइनीज़ कंपनी में फॉरेन सिक्योरिटी सेल के गार्ड्स भी थे। 10 साल से कार्रवाइयाँ करते थे। इस गैंग को बस्ट किया गया है। जितनी वारदातें इन्होंने की हैं उसकी तादाद के हवाले से मजीद रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और पुलिस का यह दावा है कि वारदातों की तादाद इनको भी शायद याद नहीं है। और जब कभी ये वारदात में नाकाम होते थे, जिसमें इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा, तो उस वारदात के बाद ये सड़क पर लूटमार भी किया करते थे। तो इंतहाई अहम कामयाबी पुलिस को ये हासिल हुई है। गिरफ्तार किया गया, मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा, डेफिनेटली रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। साथ बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करे थे। आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर से आपको खबर देते हैं, जहां पुलिस ने बेहिसी की इंतहा कर दी। कातिलाना हमले में जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय तड़पता देखते और वीडियोस बनाते रहे। खातून ने तड़प कर जान दे दी। खातून पर उसके देवर और नंद ने तेज धार आले से हमला किया। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होते ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। ASI और सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है।
आर्मी चीफ ने सिंध में गदरा सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। कहते हैं पाक फौज सरहदों की हिफाजत के लिए सरगर्म है। दाखिली सलामती की बेहतर सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार कर दी है। आर्मी चीफ ने थरकोल मंसूबे और आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज के हमरा गदरा सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने थरकोल मंसूबे का दौरा भी किया। फौजी फर्टिलाइजर के MD लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें थरकोल पायलट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ का कहना था कि दाखिली सलामती की बेहतर होती सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार कर दी। पाक फौज मुल्क में इक्तसादी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। ISPR के मुताबिक सिपा सालार आर्मी एयर डिफेंस सेंटर भी गए, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज्जमान खान को आर्मी एयर डिफेंस कोर के कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। आर्मी चीफ ने एयर डिफेंस कोर की काविशों को सराहा। और कौम के ममार सड़कों पर। इस्लामाबाद के डी चौक में इसातिज़ा का एहतजाज 10वें रोज भी जारी है। मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदा 24 न्यूज बिलाल वेग से। बिलाल, बताइएगा आज 10वां रोज है इस एहतजाज का, क्या वजह है, क्यों ये मामला सुलझ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 10 रोज से बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल प्रोग्राम के साथ जो है वो डी चौक पे सरापा एहतजाज हैं। जब हुकूमत ने इनकी बात नहीं सुनी, कोई मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हुए, तो इन्होंने आज जो है खारदार तारे अबूर करके पार्लियामेंट हाउस की जानिब जो है वो जाना शुरू कर दिया और पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया। 7 खवातीन समेत 8 उसातिज़ा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद जो है इनको रिहा कर दिया गया। इस वक्त जो है एक उसातिज़ा का वफ़द जो है वो वहाँ पे वजारत तालीम में मौजूद है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो पता चलेगा कि क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इनके तय पा गए हैं या नहीं। इसके साथ साथ मैं आगे करता चलूँ कि शदीद सर्दी है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ये उसातिज़ा यहाँ पे डी चौक पे मौजूद है और इनको हुकूमत की जानिब से बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार 54,000 बच्चे मौजूद हैं, मगर हुकूमत का रवैया दावों के बरक्स गैर संजीदा दिखाई देता है। बच्चों की बहबूद के लिए कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन माली मसाइल का शिकार है। इसी बारे में पेशावर से अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 54,000 से जायद बच्चे मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार हैं। मगर सूबाई हुकूमत की अदम संजीदगी की इंतहा देखिए। 4 साल से कमीशन के सरबराह का ओहदा ताहाल खाली है। 7 साल गुजरने के बाद भी सूबे के बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए बनाया गया कमीशन अपने पांव पर खड़ा ना हो सका। फंड्स की अदम दस्तियाबी से बच्चों को हुकूक दिलवाने वाले कमीशन के 12 अजला के यूनिट बंद होने का खदशा है। सबसे पहले ये कि हमारे पास मर्जर हुआ है ट्राइबल एरियाज का और KP का भी है। हमें एक कंप्रहेंसिव चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की जरूरत है जो कि वो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इनलाइन कर सके, क्योंकि अभी तक हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में कायम तहफ्फुज़ अतफाल यूनिट को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की जानिब से मिलने वाले फंड्स रवा माह बंद कर दिए जाएंगे, जबकि महकमा खजाना की जानिब से सेंटर्स के लिए मुख्तस फंड्स में से ताहाल 1 पाई तक जारी नहीं की गई। यूनिट बंद होने से काम करने वाले मुलाजमीन भी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, वालिदैन से अलहदगी और दीगर मसाइल के शिकार बच्चों की तादाद 54,000 से जायद है। जो कि इनके मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अजमत अली शाह, पेशावर। और खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के बढ़ते मसाइल और हुकूमत की अदम संजीदगी की वजह से बहबूद अतफाल के लिए कायम कमीशन के यूनिट बंद होने लगे हैं। इसी बारे में ANP के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हुकूमत की जो गैर संजीदगी है और फिर बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से तकरीबन तमाम अजला में वो सेंटर जो हैं वो बंद हो गए हैं और इसी तरह पिछले 4 साल में उनकी
ऑफिस के लिए भी किसी आदमी को मुकर्रर नहीं किया गया। और ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI की पिछली 5 साल हुकूमत भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते थे और अब भी नई हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही है। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये बहुत तो अहम इशू है। इसी इशू पे हुकूमत को फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए था, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज़िम्मेदारी अपनानी चाहिए थी, ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह नज़र नहीं आ रहा। ANP के रहनुमा का क्या कहना है, ये आपने जाना। अभी आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। तब्दीली सरकार की अदम दिलचस्पी से सूबे में बच्चों के हुकूक के लिए कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन माली मसाइल का शिकार हो गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा आखिर ये माजरा है क्या? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार 54,000 बच्चे और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर संजीदगी, जो कि इस बात से पता चलता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 साल पहले बच्चों के बहबूद और के लिए कमीशन बनाया गया था, जो कि 4 साल से अपने सरबराह से भी महरूम है, और दीगर जो कि वहाँ पर उनके यूनिट्स बनाए गए थे कि जो कि 12 अजला में खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के अलावा 12 अजला में जो यूनिट बनाए गए थे वो भी गैर फ़ाल होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह फंडिंग है, जो कि महकमा ख़जाना की जानिब से जो कि कमीशन के लिए 2 करोड़ का फंड मुख्तस किया गया है, जो कि अब तक उन्हें नहीं मिला है। साथ साथ में यूनिसेफ की जानिब से जो कि 12 अजला में यूनिट्स काम कर रहे थे, तो उन यूनिट को तमाम फंडिंग जो थी वो यूनिसेफ कर रही थी, और जिनकी MOU जो है वो 31 दिसंबर 2018 को ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ में जो कि कमीशन के जो सरबराह है वो 4 साल से नहीं है, और डिप्टी जो चीफ है उसकी निगरानी में अब तक ये चल रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमीशन है वो अब तक अपने जो अहदाफ है उसको हासिल करने में भी नाकाम रही है। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। और अब बात करेंगे उन मामलात की जो कि तात्तुल का शिकार है। कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों के हवाले से गुफ्तगू हुई। इसके बाद अरकान असेंबली का क्या कहना था, आइए देखते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर का कुछ हुआ? जी, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आए थे। जी जी हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर करें, कह रहे थे कि हम कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कर रहे हैं। चेयरमैन PSC के मामले पर बातचीत हुई? जी हुई। उस पर क्या सर? उसमें भी यही हुआ है कि सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जो कि सही सोल्यूशन, जो कि नेशनल इंटरेस्ट का सोल्यूशन। लेकिन सर जो कल आपका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जो ना मेरा नाम आ रहा है, ना किसी और का आ रहा है, ना नवीद कमर साहब का, ना राना तनवीर साहब का, अच्छा, ना एहसन इकबाल साहब का, ना शाहिद खान साहब का। अच्छा, जो कल तजवीज़ आप लोगों ने दी थी उसी पे आप कायम हैं? यानी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी तजवीज़ दें, तो हमने उनको तजवीज़ दी, उन्होंने हमें तजवीज़ दी, अब हम तजवीज़ें दोनों जोड़ के उन्होंने क्या तजवीज़ दी सर आप निकालना चाह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ कहते हैं नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, तो साबिक दौर में किसका गठजोड़ था जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो हंगामा तो करेगा। पंजाब में प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून ही नहीं, ये कानून शहबाज शरीफ ने नहीं बनने दिया। जाहिर है यार, जो दुखी होता है वो हंगामा तो करता है ना, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि वो ये कह रहे हैं जी कि जिस तरह नेशनल असम्बली में प्रोडक्शन आर्डर हुए हैं, यहाँ पंजाब में भी स्पीकर जो है वो प्रोडक्शन आर्डर करें साद रफ़ीक के और बाकी जो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे रूल्स भी नहीं है प्रोडक्शन आर्डर का, और वो मैंने चेक किया है, ये एक कानून और कायदे के तहत असम्बली चलती है, बाकी सारी सूबाई असम्बलियों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सूबाई असम्बली में नहीं है, तो इनको करना चाहिए था अपने दौर में। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की हड़ताल और एहतजाज पर पाबंदी का फैसला किया है। काबीना से इस बारे में मंजूरी भी ली जाएगी। एहतजाज करने वाले असातिज़ा को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया जा रहा है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा तरीन, आगाह कीजिएगा इस इक़दाम के बारे में। जी, हुकूमत बलूचिस्तान ने तालीम मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला जाम कमाल इस सिलसिले में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हाल ही में हुकूमत बलूचिस्तान ने एक अहम फैसला किया है जिसके मुताबिक जो असातिज़ा
दफ्तर ड्यूटी या इसके अलावा जो दिगर हवाले से उनकी एक्टिविटियाँ हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। ख़ासकर हड़ताल या एहतजाजी मुजाहरे, अगर उसमें कोई असतज़ा शरीक होगा या कोई अहदेदार शरीक होगा तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बल्कि उन पर लाखों रुपये की मद में जुर्माना भी किया जाएगा। इस सिलसिले में एक एक्ट भी तैयार की जा रही है जो बहुत जल्द असम्बली में पेश की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान के जो मुशीर तालीम हैं मोहम्मद खान लेडी साहब हमारे साथ मौजूद है। पूछते हैं कि इस हवाले से मज़ीद वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं। जी मोहम्मद खान साहब, असतज़ा हड़ताल नहीं करेंगे, क्या उनका ये कानूनी हक नहीं मारा जाएगा? शुक्रिया। जैसे हमारे वज़ीर आला जाम साहब जो वज़ीर आला मुंतखब हुए उसने बलूचिस्तान में तालीमी एमरजेंसी नाफिज किया और इस पर हमने बहुत से भी काम किए हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप उसको भी देख रहे हैं। और हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ कोटिया में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में अभी ये एक सिस्टम शुरू किया है, RTSM जो शुरू किया है अभी। इसके साथ साथ मैं ख़ुद भी सरप्राइज़ विज़िट करता हूँ मुख्तलिफ़ स्कूलों में। असातिज़ा के जो इंशाअल्लाह ताला जायज़ हकूक़ हैं हम ख़ुद भी उसको मानेंगे, हम उनके साथ हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, मेरे ही टीचर हैं। अगर वो किसी भी क्या पे अगर हमारे एक महकमे को तालीम के हवाले से अगर हमारे बच्चों को वो नहीं पढ़ाएंगे या ब्लैक मेलिंग पे जाएंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जी, मुशीर तालीम ने कहा है कि हमने तैयार कर रखा है कि तालीमी निज़ाम को हर हाल में बेहतर बनाएंगे। इस वक्त उसने बड़े इकदाम किए। उनका ये भी कहना था कि जो असतज़ा गैर हाजिर थे उनसे हमने रिकवरी की गैर हाजिर के दौरान। इसके अलावा जो असतज़ा गैर हाजिर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही बलूचिस्तान असम्बली में एक एक्ट पास किया जाएगा, कानून पास किया जाएगा जिसके तहत कोई भी असतज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सियासत में या तंजीमों में हिस्सा ले लेंगे, अगर वो इस तरह करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ईसा तरीन, बहुत शुक्रिया इस बारे में आगाह करे थे। और इस पर आने वाले रद्द-ए-अमल की बात करें तो बलूचिस्तान हुकूमत के फैसले को असातिज़ा ने मुस्तरद कर दिया। इस बारे में असातिज़ा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। असातिज़ा का जो है एक बहुत ही महज़ब और एक वो शोबा है, इनकी आए दिन हड़तालों को ख़त्म होना चाहिए। बल्कि इसके अलावा भी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम के उसमें असातिज़ा के यानी बच्चों के लिए जो है ना मज़ीद बेहतर से बेहतर इक़दाम करें। पाकिस्तान के अवाम को होनी चाहिए कि हम लोग इस इक़दाम की खैर मुकद्दम करें और जिसने भी इक़दाम उठाए हम लोग उसका साथ देना चाहिए। सैकड़ों बच्चे उनके हवाले हैं, वो इसके काबिल हैं, उसको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इस असम्बली में बहुत अच्छा इक़दाम है, असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद लेना चाहिए।